miscellaneous exercise. Question number 1. Show that the sum of m plus nth and m minus nth term of AP is equal to twice the mth term. हमें सम करना है, किसका सम करना है पहले तो m plus nth term and m minus nth term, ये दोनों का सम करना है. ओके देखो क्या बोला है, सम ऑफ m plus nth and m minus nth टर्म ढूंढना है. चलो क्या होगा बोलो, a m plus n क्या होगा, a plus m minus 1 into d प्लस a m minus 1 क्या होगा, a plus m minus n minus 1 into d. Any doubt? No, sir. No, sir. Is equal to a plus a will be 2a plus n और माइनस n कट हो जाएगा, m plus n 2m minus 1 minus 2, तो 2 कॉमन m minus 1 into d equal to 2a plus m minus 1 into d. Any doubt? No, sir. No, sir. No, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, AM. AM. तो हमने क्या प्रूव कर दिया, सम ऑफ n plus n and m minus nth term is twice nth term, वही तो बोला है, hence proved. a m plus n plus a m minus n equal to twice a into n. Okay. Number 2, if the sum of three numbers in AP is 24 and their product is 440, find the numbers. अब यहाँ पर 3 numbers बोला है. ओके ऐसा लिखा है, फर्स्ट 3 numbers. No, sir. नो तो अपने को कॉन्सिक्यूटिव मान लेने का, अपने को कॉन्सिक्यूटिव मान लेने पर सपोज कर देने का. सपोज मैंने तुमको नोट में लिखवाया था 3 numbers in AP are, बोलो क्या सपोज करने का, मैंने लिखवाया नोट के अंदर कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स. A minus D, A plus D. वेरी गुड. a minus d, a and a plus d, ऐसे 2 numbers के लिए, 3 numbers के लिए, 4 numbers के लिए और 5 numbers के लिए लिखवाया था मैंने. Yes, sir. Yes, sir. Number is 24. Sum of 3 numbers is 24 given. So therefore a minus d plus a plus d equal to 24. Minus d plus d कट हो जाएगा. 3a equal to 24 and therefore a will be equal to 8. a आ जाएगा 8. Okay. Next. आगे बोला their product is 440. Their product is 440 given. So therefore a minus b multiply by a plus d equal to 440. A minus d into a plus d will be a square minus d square into a will be equal to 440. अब a की वैल्यू रख देते हैं. What is a? 8. a की जगह 8 रखोगे तो क्या होगा, 64 minus d square into 8 equal to 440. 8 आ जाएगा डिवाइड में. 64 minus d square equal to 440 upon 8. 64 minus d square equal to 8 5s are 40. 55. 8 5s are 40. Therefore 9 equal to d square and therefore d will be equal to plus or minus 3. ए आ गया और डी आ गया. स्क्रीन ब्लर हो रही है. बोलो. हाँ सर कुछ देख ही नहीं रहा है. मत देखो. कैसे ना देखिए. फाइंड द नंबर. नहीं दिख रहा तो क्या करने का, नहीं देखने का, इसमें क्या है. मेरे फोन में क्लियर है एकदम. हाँ वो जिसका नेट खराब है उसको प्रॉब्लम है. सबको दिख रहा है ना अच्छे से, बाकी सब. Yes, sir. Nice, sir. बीच में नहीं सर, ब्लर दिख रहा है. सर देखो बोल रहा हूँ ना, सबको नहीं दिख रहा. ब्लर दिख रहा है. हाँ देखो सर. ब्लर है सर. जिसको ब्लर दिखा है उनका तुम्हारा पर्सनल नेट खराब है या डाउन है. इसके लिए अगर सबको ब्लर दिख रहा हो तो मेरा नेट खराब है. सबको ब्लर दिख रहा है.
नो सर हाँ सर सर बस देख दो दो। तीन जन को ही नहीं दिख रहे। तू चाइना का नेट मत वापरा, इंडिया का नेट वापर। नहीं सर सर पहले से इंडिया का ही है, आत्मनिर्भर जियो में। इंडिया का तो है। जियो ही है हाँ सर। सर तो जियो पहले है। से वोडाफोन अच्छा आत्मनिर्भर चलेगा। भारत में है। A इक्वल टू 8, B इक्वल टू 3, वो तो रहेगा बेटा, थोड़ा कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम रहेगा। चलो A इक्वल टू 8, B इक्वल टू 3, लास्ट में मैं वीडियो इसका अपलोड करता ही हूँ, वो तुम देख लेना। पहली बार B को हमने +3 लिया है, तो बोलो 3 नंबर्स कौन से होंगे? सर मैं रिजॉइन करके आ रहा, खुल रहा ही है ना मीटिंग में गेट। तो आओ तो मैं एंटर कर दूंगा। 3 नंबर्स आर, चलो A माइनस B, 8 माइनस 3 5, फिर A मतलब 8 और A प्लस 3, 8 प्लस 3 मतलब 11, और अगर हम D को -3 लेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो? A इक्वल टू 8 और D को अगर हम -3 लेंगे तो 8 माइनस -3 मतलब 11, 8, 11 5, यही 8 सीक्वेंस रिवर्स आ जाएगा। 5 अंडरस्टूड? यस सर चलो नेक्स्ट सम पे चलते हैं, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। सर क्लियर हुआ वरना धीमे धीमे ब्लर हो रहा है। क्या? एंटर हुआ तब क्लियर था, अभी थोड़ा थोड़ा ब्लर हो रहा है। वो तो रहेगा बेटा, नेट का इश्यू शायद मेरा भी हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है देखो, लेट मोस्ट इंपॉर्टेंट सम, लेट द सम ऑफ n 2n and 3n टर्म्स ऑफ AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है। S1 क्या बोला है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो क्या होगी इसकी फॉर्मूला? n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn आ गया, S1 आ गया। फिर S2 क्या बोला है? सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स, तो बताओ S2 क्या हो जाएगा? 2n अपॉन 2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। अब सबका मन होगा 2 ऊपर नीचे कट करने का, लेकिन 2 ऊपर नीचे कट मत करो, ऐसे ही रहने दो तो अपना कैलकुलेशन इजी रहेगा। एंड S3 क्या बोला है? सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म्स, S3n, तो बोलो S3 क्या हो जाएगा? 3n अपॉन 2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। रिजल्ट नंबर 3। शो दैट, हमें प्रूव करना है S3 इक्वल टू, कैसा प्रूव करना है? S3 इक्वल टू 2 इंटू S2 माइनस S1। तो हम RHS से स्टार्ट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और S3 ले आएंगे। लेट अस स्टार्ट विद हेलो सर RHS। 2 इंटू S2 माइनस S1, 2 इंटू व्हाट इज S2? 2n upon 2n upon 2 into d। 2a plus 2n minus 1 into d, okay, minus S1, what is S1? n upon 2 2a plus n by n minus 1 into plus n minus 1 into d, okay। अब ये दोनों में से n upon 2 कॉमन निकलेगा, 2 तो पहले से बाहर है ही, और n upon 2 दोनों में से कॉमन, अंदर 2 बचेगा, उसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? 2 इंटू 2a विल बी 4a प्लस 2 इंटू 2n 4n माइनस 2 इंटू 1 2b माइनस n अपॉन 2 को तो हमने बाहर निकाल दिया, तो क्या बचेगा? 2a माइनस इंटू प्लस माइनस n माइनस 1 इंटू डी। इट इज इक्वल टू 2 ऊपर नीचे कर n 4a माइनस 2a will be 2a
प्लस 4n माइनस n कितना होगा 3n माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 1 ओके तो क्या होगा माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू अब देखो 3n अपॉन 2 2a प्लस 3n अपॉन 2 क्यों नहीं आया कुछ गड़बड़ करी है थोड़ी सी हमने सर S3 इक्वल टू 3 DI प्रूव दैट में क्या दिया s3 इक्वल टू S3 DI हाँ 3 दिया है s2 माइनस s1 हाँ तो हो गया तो अपॉन में 2 क्यों नहीं आया सर वो वहाँ पे 3 हो जाएगा तो आ जाएगा ना अपन में 2 2 इंटू s2 माइनस s1 अच्छा इधर 3 है ओके यस सर ओके ओके ठीक है 3 तो वैसे रहेगा 3n अपॉन 2 ओके और ये किसकी फॉर्मूला है 3n अपॉन 2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी S3 s3 which is equal to LHS understood यस सर sir. यस सर ओके चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्रुव बराबर दिख रहा है तेरे को कभी भी ऐसा ही दिख रहा है ब्लर अरे ये सर जान दो ब्लर ही दिख रहा है तो अभी भी गांव में बैठा है कि आ गया वापस अहमदाबाद सर मेरा नक्की नहीं होता आज यहाँ पे तो कल वहाँ पे ऐसा है दब रहा है तो कौन से गांव में रहता है सर है महसाना से Number 4. Find the sum of all the numbers between 200 and 400. Okay, between बोला है which are divisible by 7. ये तो इजी है कर दोगे अपने आप आएगा कि नहीं आएगा हो जाएगा सर आएगा ना फिर यस सर 5. Find the sum of numbers from 1 to 100 that are divisible by 2 or 5. ये आएगा ट्राई करना 4 और 5 दोनों डाउट लगेगा तो मैं नेक्स्ट टाइम करवाऊंगा पर अभी अपने आप ट्राई करना ओके 4 एंड 5 इज योर होमवर्क अभी हम चलते सीधा सम नंबर 6 पे फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 4 यील्ड्स 1 एज अ रिमाइंडर ओके हमें सम करना है किसका ऑफ ऑल 2 digit numbers which when divided by 4 yields का मतलब gives 1 as remainder 2 digit के ऐसे नंबर लेने हमको जिसको अगर हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आए 1 आए तो पहला नंबर क्या होगा 13 4 3 12 प्लस 1 13 रिमाइंडर 1 आएगा यस और नो 19 यस सर अब एक नंबर आने के बाद अब तो 4 प्लस करते जाओ अब तो खाली 4 प्लस करते जाना है डिविजिबल बाय 4 बोला 13 प्लस 4 17 4 4 जा 16 प्लस 1 बचेगा रिमाइंडर 17 प्लस 4 21 21 प्लस 4 25 ऐसा लास्ट नंबर कौन सा आएगा बोलो n plus 5 लास्ट नंबर 97 आएगा 2 डिजिट का बोला इसके लिए क्योंकि 97 को जब तुम 4 से डिवाइड करोगे 4 2 जा 8 1 बचा 7 4 4 जा 16 1 बचेगा एनी डाउट यस सर नो सर नो सर ओके हमें 2 डिजिट नंबर ही बोला है तो अब बताओ ये पूरा एपी है कि जीपी है ap AP arithmetic progression here a equal to 13 b equal to 17 minus 13 यानी कि 4 और ये जो 97 है वो nth टर्म है ओके अब हमको तो सम फाइंड करना है लेकिन मैंने तुमको एक चीज बोली थी whenever an और sn is given
स्टार्ट द सम विद an और sn। तो इस बार अपने को an दिया है, यहाँ से अपने शुरू करेंगे an इक्वल टू 97 गिवन, इससे अपने को n मिल जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 97, एक ही जगह 13 प्लस n माइनस 1 डी की जगह 4 इक्वल टू 97। 13 को राइट साइड पे ले जाओ तो 4 इंटू n माइनस 1 इक्वल टू 97 माइनस 13 कितना होगा 84। 4 को राइट साइड पे ले जाओ तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा, n इक्वल्स टू 22 आ गया। अब Sn की फॉर्मूला Sn इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l। n है 22 अपॉन 2, a है 13 और l है 97। 11 into 110, it is equal to 1210 is our answer. Any doubt? No, sir. No, sir. Next question, question number 7. If f is a function satisfying f of x plus y equal to f of x into f of y. Okay, x and y both belong to natural number. F of 1 equal to 3 and sigma x equal to 1 to n of f of x equal to 120. Find n. अभी तो अपने को पता है कि हम सीक्वेंस एंड सीरीज वाला चैप्टर कर रहे हैं, ओके नहीं तो नॉर्मली अगर ये सब एग्जाम में आता है तो पता ही नहीं चल पाता कि ये सीक्वेंस सीरीज का सम है या फंक्शन एंड रिलेशन का सम है। fx और xy को देख के तो क्या लग रहा है, सम बेस्ड ऑन फंक्शन है ना। तो Yes, sir. के अंदर दोनों कॉन्सेप्ट लगने वाले, fx और xy है मतलब फंक्शन का तो कॉन्सेप्ट लगेगा ही, लेकिन सिग्मा भी आ गया। सिग्मा का मतलब होता है सम, सम यानी Sn। तो ये अपने को Sn दिया है, सिग्मा fx यानी कि सम, और 1 से लेके n तक लिखा है। तो सम ऑफ n टर्म्स इज 120। पर अभी हमें ये नहीं पता कि ये जो सम है वो AP का है या GP का है। पूरे क्वेश्चन में लिखा है AP या GP में से कुछ भी No, sir. No, sir. नो। तो अब ये सब AP का है या GP का है अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। कैसे, देखो f ऑफ 1 अपने को 3 दिया है। f ऑफ 1 का मतलब फर्स्ट टर्म, ये तो अपने को दिया है गिवन। अब सेकंड टर्म ढूंढना हो, अगर हमें f ऑफ 2 ढूंढना है सेकंड टर्म, इधर 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x और y दोनों को 1 1 लेना पड़ेगा। x और y दोनों को 1 1 लोगे तो 1 प्लस 1 f ऑफ 2 आ जाएगा। यस और नो? Yes, sir. So taking x equal to 1 and y equal to 1, x and y both are natural number. f of 1 plus 1 equal to f of 1 into f of 1. Therefore, f of 2 equal to, what is f of 1 given? 3. Again f of 1 3. तो 9, f of 2 9 आ गया, सेकंड टर्म 9 आ गया। अब थर्ड टर्म ढूंढना है। f of 3 ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो? f of 3 कैसे मिलेगा? X1 लेंगे, Y2 और y को 2 ले लेते हैं, या तो x को 2 ले लो और y को 1 ले लो, चलेगा? Yes, sir. मैं अभी x को 1 लेता हूं और y को 2 लेता हूं, तुम उल्टा भी कर सकते हो। तुम x को 2 ले लो और y को 1 ले लो, अपने को तो 3 लाना है। f of 1 plus 2 equal to f of 1 into f of 2. f of 3 equal to, f of 1 हमारे को दिया ही है 3 और f of 2 अभी हमने फाइंड किया 9, तो कितना आ गया 27। ऐसे जितना चाहे उतना ढूंढ सकते हो, पर ज्यादा नहीं ढूंढने का। फर्स्ट टर्म आ गया, सेकंड टर्म आ गया, थर्ड टर्म आ गया।
तो therefore फर्स्ट टर्म है 3, सेकंड टर्म है 9, थर्ड टर्म है 27 और ऐसे चलते रहेगा। आप बताओ ये एपी है कि जीपी है? E, GP है GP. है ना? रेशियो सेम है 9/3 3, 27/9 3। Here first term is 3, common ratio also 3। मतलब ये जो अपने को 120 दिया है वो क्या ले लिया है? Sn अपने को दे दिया है 120, सिग्मा है ना। चलो अब Sn की फॉर्मूला लगा देते हैं। Sn इक्वल टू 120 गिवन। Sn के नीचे उसकी फॉर्मूला a r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इक्वल टू 120। a कितना है 3, r है 3 रेज टू n माइनस 1 अपॉन इधर भी 3 माइनस 1 इक्वल टू 120। तो 3 अपॉन 2 into 3 raised to n minus 1 equal to 120, 3 raised to n minus 1 equal to 120 multiply by 2 divided by 3, 3 raised to n minus 1 equal to 3 40s are 40, 2s are 80, 3 raised to n equal to 81, 3 raised to n therefore 3 raised to n equal to 3 raised to E is to 4. 4, n equal to 4 is our answer. Any doubt? No, sir. No, Clear as sir. all? yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Now next question number 8 पे चलते हैं। Now question number 8, देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 पे सबका ध्यान अभी। Sum terms of GP is 315, sum of sum terms मतलब n terms ऐसा Sn अपने को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया है। Sum of n terms is 315 whose first term and common ratio are, first term a अपने को दिया है 5, common ratio r अपने को दिया है 2, find the last term, लास्ट टर्म का मतलब nth टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स। बहुत इजी समय ये तो। whenever an or sn is given, start the sum with an or sn. This time sn is given to us 315। तो चलो सम की शुरुआत वहीं से करेंगे। sn की जगह क्या आएगा? a into r raised to n minus 1 upon r minus 1 equals to 135। Any doubt? No, sir. a की जगह No, Sir, 315 आएगा. क्या बेटा? अच्छा 315, a की जगह 5, r की जगह पे 2 रेज टू n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इक्वल टू 315। 2 माइनस 1 तो 1 होगा, डिनोमिनेटर में 1 को ना लिखे तो चले, 5 को खाली डिवाइड में ले जाओ। 2 रेज टू n माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा? 5 6 30, 5 3 15, 63. 2 raised to n equal to 64, 2 raised to n equal to 2 raised to 6, n equal to 6। एक आंसर तो आ गया। अब a n ढूंढना है, वो भी मिल जाएगा। तो a n होता है a r raised to n minus 1, n अपना 6 है, तो therefore a 6 क्या होगा बोलो? a की जगह पर 5, r की जगह पे 2, 6 minus 1 मतलब 5। It is equal to 5 multiplied by 2 raised to 5 is 32, 5 2s are 10, 32. 160. answer 2, answer 1। Any doubt?
नो सर। No, sir. No, sir. No, sir. ये सबको Yes, sir. नंबर 9 मीटिंग एंड हो जाए तो ज्वाइन नहीं होना है वापस, एंड होने वाली है वैसे तो सर होने ही आई है। लेस देन 1 मिनट है, चलो चलेगा, अभी इधर तक ही रखो। Sir, क्लियर है सबको? सर हैप्पी दिवाली, लास्ट लेक्चर है।